हूं शकील जी, क्योंकि अभी राहुल गांधी चौकीदार चोर है और ये सारी बातें अभी अमलेंदु जी बता रहे थे। तो चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो चीन के साथ भारत के संबंध और चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध की बात हो, गर्ग साहब के पास आया था मैं सवाल लेकर कि रूस और चीन भी अब एक साथ हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। तो भारत है किसके साथ? और ऐसे में राहुल गांधी आज जो सवाल पूछ रहे हैं एस जयशंकर से, जो ट्वीट कर उन्होंने जो 2 सवाल पूछे हैं, जरा उसके स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो ले आइए उस ट्वीट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैं उसको बता देता हूं एक बार फिर कि वो पूछ रहे हैं कि हु ऑथराइज्ड इट, किसने ऑथराइज किया। पहला ये कि स्ट्राइक के पहले ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, अटैक के पहले पाकिस्तान को सूचित करना अपराध था। विदेश मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल कर रहे हैं। EAM has publicly admitted that government of India did it. Who authorized it? How many aircraft did our Air Force lose as a result? ये साफ बोल रहे हैं इस बात को किसने अधिकृत किया और हमारे कितने लड़ाकू विमान इसके कारण नष्ट हुए, इस वजह से। ये सवाल तो पूछा जाएगा। इसीलिए जरा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास कि जब राहुल गांधी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या फिर वही बात आएगी कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? सवाल मत पूछिए। राजीव जी, जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2022 का ही है, गलवान के बाद का। गलवान में घुस के जब चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया था, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी थी और हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया था, ना कोई गुस्सा है ना कोई है। राहुल गांधी ने उसके बाद लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी विदेश नीति की आज तक जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही है कि हम अपने 2 पड़ोसी देशों को कभी एक पेज पे नहीं होने देते, साथ में नहीं होने देते। हमारे जो 2 पड़ोसी हैं जिनसे हमारी सबसे ज्यादा सीमाएं मिली हुई हैं और जिनसे हमारे सबसे ज्यादा संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, अगर वो दोनों एक हो जाते हैं, जो मोदी जी ने कर दिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, हमारी सेनाओं के लिए। राहुल गांधी ने वो सावधान किया था, राहुल गांधी ने वो चेतावनी दी थी और राहुल गांधी ने बताया था कि मोदी सरकार इस मामले में असफल साबित हो गई है। दोनों देश जो है वो साथ साथ आ गए और अब जो एक तीसरा सबसे बड़ा देश, जो हमारा सबसे बड़ा सहायक था, जिसके जो हमारे साथ हरदम खड़ा रहता था, 1971 में खड़ा रहा था, रशिया, रूस, वो भी हमसे अलग हो गया है और वो चीन के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, इस पूरे जो वार जैसी सिचुएशन या इस संघर्ष में चीन बाकायदा पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर लड़ा है। सबसे बड़ा हमारी विदेश नीति की असफलता, हमारी डिप्लोमेसी की असफलता, हमारा झूला झुलाना जो है वो कमजोर साबित हुआ। हम ठीक से झूला नहीं झुला पाए। देखिए, जयशंकर के जिस बयान पे अब इतनी चर्चा हो रही है, जयशंकर का ये बयान गर्ग साहब बताने की कोशिश कर रहे थे, बताया उन्होंने कि जयशंकर ने ये बयान क्यों दिया था। ये बयान हमारी डिप्लोमेसी की राजनीति की गलत समझ को पेश करता है। हम किसी देश में घुस के उसके किसी अपराधी पे ही चाहे आतंकवादी पे ही चाहे हमला करते हैं, तो जाहिर है कि अगर उसको हम पहले से बता देते हैं तो वो ये नहीं समझता कि मेरे अपराधी पे, आतंकवादी पे हमला करने आ रहे हैं, वो ये समझता है कि मेरी सार्वभौमिकता पर हमला करने आ रहे हैं। मेरे अंदर घुस के, मेरे घर में घुस के कोई भी अगर मारता है तो वो जो है उसको अपने ईगो पे मानता है और इसीलिए उसने इसका रिटेलिएट किया और हमें नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी का पहला वर्ड है कि जयशंकर ने यह बताया कि क्राइम किया है। क्राइम शब्द का उपयोग किया है राहुल गांधी ने। अपराध किया है तुमने देश के साथ में, हमारी सेनाओं के साथ अपराध किया है, जिसके नतीजे में हमारे जो लड़ाकू विमान हैं
उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। अगर तुम नहीं बताते, राहुल ये कह रहे हैं कि वो नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपसे कहा किसने था जयशंकर जी? अपने आप आपने ये बयान दिया या किसी के कहने से दिया? और किसी के कहने से तो वो कौन है? प्रधानमंत्री के अलावा वो कौन है? कोई और शक्ति है? क्या अमेरिका है? क्या ट्रंप है? वो कौन शक्ति है? ये जयशंकर को बताना होगा जी। देखिए, समस्या जो है बहुत अलग किस्म की है। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ वो ये है कि व्यक्ति अपने आप को बड़ा कह रहा है, वो देश को और सेना को बड़ा नहीं मान रहा है। सारी कवायद जो हो रही है हमारी पहलगाम के बाद से वो यही हो रही है कि मोदी जी की इमेज को वापस कैसे लाया जाए, 56 इंच की छाती को वापस स्टेब्लिश कैसे किया जाए, लाल आंखों का गुस्सा कैसे दिखाया जाए, और विश्व गुरु का जो हमारी पोजीशन थी उसको हम कैसे समझा पाए। समस्या जबकि ये होना चाहिए थी कि पहलगाम में हमला करने वालों को हम अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाए, वो कौन लोग थे, आए और चले गए। हम पाकिस्तान से उसकी मांग करना चाहिए थी जो हम तालिबान को धन्यवाद दे रहे हैं। तालिबान से कहना था कि आप पाकिस्तान से कहिए कि उनको लाके हमें दे दें। प्रधानमंत्री मोदी से इसीलिए सर्वदलीय मीटिंग की मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री उसमें आए और बताएं कि उस बारे में उन्होंने क्या किया। दूसरी बात, संसद का विशेष सत्र बुलाना बहुत जरूरी है। जब तक वो बुला के आप कश्मीर के ऊपर स्पष्ट मैसेज नहीं देंगे जो आपने 1994 में एक सर्वदलीय प्रस्ताव पास करके दिया था, तब तक जो है हम अपने प्रतिनिधि मंडल के जरिए विदेशों में बात सही तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। वो मैसेज क्या था? नरसिम्हा राव सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था लोकसभा और राज्यसभा में, जिसे सर्वसम्मति से पास करवाया गया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था वो भी हमारा हिस्सा है, हम उसको भी लेके रहेंगे। तो विदेश जाने से पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल को ये बात बताना चाहिए और उनके हाथ में एक कॉपी देना चाहिए कि ये 2025 का प्रस्ताव है और ये 1994 के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पास कराया गया है। विदेश जाने का ठीक है फैसला, जाना चाहिए। भारत सरकार हमेशा ऐसे अपने प्रतिनिधिमंडल पहुंचाती रही है लेकिन उसके लिए जिस तरह से आपने यहाँ राजनीति करी है उससे वहां क्या असर पड़ेगा? वहां के सवाल नहीं पूछा जाएगा कि शशि थरूर जी आपकी पार्टी आपको ऑथराइज नहीं कर रही है तो आप क्यों आए? देश के लिए तो हर आदमी काम करना चाहता है। हर आदमी औपचारिक रूप से कहता है कि मैं सेना में जाने को तैयार हूं। बहुत सारे लोगों ने इस वक्त कहा अच्छी बात है, भावनाएं हैं हमारी, लेकिन क्या सेना उनको साथ ले जाके बॉर्डर पे खड़ा करके अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेगी? सिंपल बात है, एक सिविलियन जाए या कभी सेना में रहा हुआ पूर्व सैनिक भी जाए तो वो आज की हालत के साथ मैच नहीं कर पाएगा। ये सिंपल बात है, सब जानते हैं इसको। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जो दल जा रहा है वो दल जो है अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी जी कहें कि आप चले जाइए सिर्फ इसलिए कि यहाँ कांग्रेस को नीचा दिखा सकें। आपको कांग्रेस को नीचा दिखाना है कि देश को ऊंचा उठाना है? जी जी शकील जी, थोड़ा समय की कमी है इसलिए रोक रहा हूँ। प्रशांत टंडन जी, इस